हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम जो नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2022 में राजस्थान में नर्सिंग और फार्मासिस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम यहाँ पर जो नर्सिंग फार्मासिस्ट विज्ञप्ति है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। आज के नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर 1250 और फार्मासिस्ट 2020 जो पद निकले हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें हम संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे क्या नोटिफिकेशन है, कब फॉर्म की अंतिम तिथि है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और किस टाइप से हम फॉर्म भरते हैं, वो संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर देंगे। सबसे पहले हम आपको वैकेंसी के बारे में बता देते हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर नॉन TFC में 1250 पद उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल, SC, ST, OBC, MBC और EWS, साथ ही साथ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और सहारा भी इसके अंदर इंक्लूड है। सभी के लिए अलग अलग आरक्षण के हिसाब से पद बांटे गए हैं। टोटल 1250 पद उपलब्ध है। जिसके बाद है फार्मासिस्ट नॉन TSP, इसमें 1746 पद उपलब्ध हैं। जनरल के लिए SC, ST, OBC, MBC और EWS के टोटल पद मिलाकर 1746 पद उपलब्ध है। फार्मासिस्ट TSP में 181 पद उपलब्ध हैं। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु 12 जिले के सहारिया आदिम जाति वर्ग के लिए 39 बैकलॉग पदों का विवरण, जिसमें सामान्य 20, सामान्य महिला 16 और विधवा 3 उपलब्ध है। और जो 93 पद हैं वह कुछ इस टाइप से उपलब्ध है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 34, सहारिया में 1 और अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 पद उपलब्ध हैं। अब हम योग्यता के बारे में जान लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर हेतु न्यूनतम शिक्षण की योग्यता क्या है? सीनियर सेकेंडरी या इसके समान कक्ष कोई भी 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ में GNM कोर्स या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन हो जो रिकॉग्नाइज हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा है रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में उसका वैध पंजीयन होना अनिवार्य है। अधिमान्य योग्यता में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम फार्मासिस्ट पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी में होना अनिवार्य है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट की जो राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग है उसमें वैध पंजीयन होना अनिवार्य है। अधिमान्य योग्यता में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान और राजस्थान की जो संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। आयु सीमा के बारे में हम जान लेते हैं। 1/1/2023 को आधार मानकर आयु 18 वर्ष मिनिमम है और अधिकतम आयु 40 वर्ष दी गई है। नॉन राजस्थान, जो राजस्थान का निवासी नहीं है उनके लिए, और जो राजस्थान के निवासी है जैसे और SC, ST, OBC, EWS और MBC के पुरुष अभ्यर्थी को 5 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की आर्थिक छूट दी गई है। और राजस्थान की SC, ST और EWS और OBC और MBS के लिए 10 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। और विधवा और विच्छिन्न विवाह है उनके लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा लागू नहीं है। चयन प्रक्रिया किस टाइप से होगी? अभ्यर्थियों का चयन उनके शैक्षणिक योग्यता जो एग्ज़ाम देंगे उनके हिसाब से, साथ में अनुभव आधारित जो बोनस रहेगा उनको टोटल जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं हम उसके बारे में बता देते हैं आपको।
24 नवंबर 2022 से 4 बजे से फॉर्म शुरू हो जाएगा, जो 23 दिसंबर 2022 को रात 12 बजे तक चलेगा। इसके बाद में लिंक डिसेबल कर दी जाएगी। इसके बाद फिर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया और उसमें कुछ करेक्शन करना है तो उसमें करेक्शन हो जाएगा। उसके लिए 200 रुपये का शुल्क अलग से लगेगा, जो आप वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com के द्वारा कर सकते हैं, या फिर www.rajswasth.nic.in के द्वारा भी कर सकते हैं। ये हेल्प डेस्क नंबर हैं 7413048222। इस पर आप 9:30 बजे से 6 बजे तक कभी भी संपर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़कर। फ़ोटो के बारे में हम आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फोटोग्राफर स्पष्ट नहीं होने पर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक का फ़ोटो नवीनतम होना चाहिए, 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं होना चाहिए। फ़ोटो की बैकग्राउंड है वो हल्के रंग या सफ़ेद रंग का होना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, और फ़ोटो में आवेदक का चेहरा या सिर पर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर फ्लैश नहीं आना चाहिए। आवेदक का फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, और आवेदन की फ़ोटो 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर की होना चाहिए। अब हम आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी दे देते हैं। जनरल कैटेगरी और ओबीसी और नॉन राजस्थान निवासी के लिए 500 रुपये शुल्क है। ईडब्ल्यूएस और एमबीएस के लिए 350 रुपये शुल्क है, और एससी, एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा। तो दोस्तों, आज ये था हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन। यदि आपको आवेदन करना है तो आप नोटिफिकेशन को एक और बार पढ़ लें। हम आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन उपलब्ध करवा देंगे, और आपको कुछ परेशानी आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।